नवा मंत्र। गंधद्वारांदुराधर्षाम् नित्यपुष्टां करीषिणी ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्। गंधद्वाराम एक अर्थ ऐसा है कि सुगंधित द्रव्यों से प्रसन्न होने वाली, सुगंधित द्रव्य अर्पण करने से प्रसन्न होने वाली। यज्ञ के दौरान हमने जो कहा था ना कि माँ लक्ष्मी को इत्र बहुत पसंद है, उसमें भी हीना का इत्र लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। गंधद्वारा इसका एक और भी अर्थ है, मैं आता हूं उसमें। दुराधर्षा किसी भी शक्ति से उसको आप जीत नहीं सकते। यू कैन नॉट सबड्यू हर बाय एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे लक्ष्मी है। दुराधर्षा नित्य पुष्टांकरीषिणी अपने भक्तों को नियम नित्य हमेशा सदा के लिए पुष्ट करने वाली। करीषिणी का एक और भी अर्थ है, वो भी मैं समझाता हूं आपको। सर्वभूतानां ईश्वरी, प्राणी मात्र की अधिष्ठात्री स्वामिनी, ताम ऐसी, श्रियम लक्ष्मी को, इह उपह्वये यहां पर इस घर में, इस राष्ट्र में, इस स्थान में, उपह्वये आवाहन करता हूं, बुलाता हूं। गंधद्वारा, गंधद्वारा का अर्थ है पृथ्वी। तर्क संग्रह में कहा पृथ्वी का लक्षण है सा गंधवती पृथ्वी। पंच महातत्वों में एक जो पृथ्वी है उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो कैसे पहचानी जाती है? तो गंध से। वॉट एवर स्मेल्स इज अर्थ। ये पुष्प भी, पुष्प में जो सुगंध है वो उसका पृथ्वी तत्व है। तो कोई भी सुगंध वो पृथ्वी तत्व का लक्षण है। सागंधवती पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी को गंधद्वारा कहा। और पृथ्वी बहुत बड़ी संपत्ति है। इसका तात्विक अर्थ देव देवी का आगमन या उनकी उपस्थिति उनके श्री विग्रह की दिव्य सुगंध के द्वारा सूचित होता है। जिन्होंने अध्ययन किया है और विशेष करके योग मार्ग पर जो आगे बढ़े हैं उनको तो पता है प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की भी एक गंध होती है। अब योग मार्ग से मैं कहूंगा तो शायद आपको लगेगा वो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन बड़ी सिंपल बात है। आप पेट्स जो रखते हैं, खास करके डॉग्स, वो कैसे पहचानते हैं? गंध की शक्ति उसकी बहुत। वो व्यक्ति को नहीं पहचानता, व्यक्ति के चेहरे को नहीं पहचानता। डॉग जो पहचानता है व्यक्ति की गंध को। ईच इंडिविजुअल हैज अ टिपिकल स्मेल। बहुत एक्सट्रीम पे होती है तब हमें पता चलता है, लेकिन आमतौर पर नॉर्मली हमें पता नहीं चलता। बट ईच इंडिविजुअल हैज, और मैं वो परफ्यूम्स की बातें नहीं करता, लोगों के फेवरेट परफ्यूम की बात नहीं करता। बॉडी की एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। और व्यक्ति जितना इवॉल्व हो स्पिरिचुअली उतनी उसकी जो सुगंध आती, गंधत्व। एक्सटर्नल कोई फ्रेग्रेंस की बात नहीं, व्यक्ति की अपनी एक खुशबू। उस हद तक
हमारे शास्त्रों में कहा है कि व्यक्ति की जब मृत्यु भी हो जाए तो उसके शरीर के अग्नि संस्कार करने से जो खुशबू प्रकट होती है उससे पता चलता है कि इसका जीवन कैसा था और नेक्स्ट लाइफ यदि होगी तो क्या होगी, या तो इसको मुक्ति मिलने वाली। अग्नि संस्कार के समय जो गंध आती है उससे व्यक्ति के जीवन का पता चलता है। श्रीमद् भागवत में है 6 अध्याय में, पूतना जो आई राक्षसी थी, अपने स्तन पर जहर लगाकर आई थी बालकों को मारने के लिए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब उसको मुक्ति प्रदान की और ये पूतना के शरीर को अग्नि संस्कार किया गया, भागवत में लिखा है अगरू की खुशबू आई उसके अग्नि में से, उसके देह का अग्नि संस्कार किया जा रहा था। तो आसपास खड़े लोगों ने कहा कि अरे ये तो राक्षसी थी, इसके शरीर में से, इसके देह में से ऐसी खुशबू क्या आ रही है? तो जानकार लोग थे, उन्होंने कहा थी राक्षसी, लेकिन मुक्ति किसने दी? भगवान ने दी। और भगवान ने जब उसका स्तनपान किया तो उसके सारे पाप दूर कर दिए, इसको मुक्ति मिल गई, इसलिए खुशबू आ रही है। लेकिन कहने का आशय, बॉडी इज अ बॉडी आफ्टर ऑल। मांस, अस्थि, रक्त ये जलेगा तो दुर्गंधी तो आएगी, और क्या आएगा? लेकिन स्पिरिचुअली इवॉल्व जो लोग हैं उनके शरीर में से सुगंध प्रकट होती है। आप देखना, अब थोड़े अलर्ट होकर देखना, कोई व्यक्ति जो आध्यात्मिक हो, सात्विक हो, उसके शरीर की खुशबू को सुन। अधिकतर ये लोग कभी आर्टिफिशियल परफ्यूम्स का प्रयोग करेंगे ही नहीं, कभी नहीं करेंगे। उनकी अपनी एक खुशबू है। गंधद्वार ये संपत्ति है, और शास्त्र तो कहता है ये संपत्ति, ये गंध रूपी संपत्ति को भी अर्न करना है। यू हैव टू क्रिएट दिस वेल्थ। गंधद्वारा दुराधर्षाम, difficult to be subdued, not just difficult, impossible to be subdued। जो महिला तेजस्वी होती है ना नारी, उसको दबा नहीं, प्रेम से बोलो तो कुछ भी प्राण देने को तैयार है, लेकिन जबरदस्ती करने जाओ, she cannot be subdued। उसकी अपना एक उसकी गौरव है उसका। लक्ष्मी दुराधर्षा, मां के रूप में पुकारोगे तो सब कुछ दे देगी, लेकिन उसके मालिक बनने गए, कहां उठा के फेंक देगी पता नहीं चलेगा। दुराधर्षा गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टांकरीषिणीम, जिसको वो अपना मानती है उसको वो नित्य पुष्ट करती है, नरिश करती है। ऑब्वियसली वेल्थ नरिशेस। करीषिणी, नित्य पुष्टांग का एक अर्थ है परपेचुअली प्रॉस्परस, नित्य पुष्टांग। करीषिणी, संस्कृत ग्रामर के अनुसार करीषिणी का अर्थ करो तो वो आएगा अबाउंडिंग इन डंग, गोबर में रहने वाली लक्ष्मी को करीषिणी।